हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बात करेंगे आपसे जो ब्लड कंपोजिशन है। हमने आपसे बात की सेंट्रीफ्यूजन के बाद में क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में हमने बताया आपको 3 लेयर बनती है मेनली, जिसमें सबसे नीचे वाली होती है, उसमें सेल्स होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं। फिर बफी कोट की बात की थी, उसमें वाइट ब्लड सेल्स की बात की थी हमने। फिर हल्की सी एक लेयर हमने प्लेटलेट की भी बात की थी। और जो सबसे ऊपर वाला जो बात की थी हमने, वो प्लाज्मा की बात की थी। तो मतलब इस प्रकार से हमने एक वायल में आपको बताया था। अब हम बात करते हैं आपको कि ये जो तीनों हमने बेसिक कंपोनेंट बताए, क्या इनका भी पार्ट होते हैं? तो जी बिल्कुल, ये इनके भी पार्ट होते हैं और ये किस किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? जो दो चीजें होती हैं ब्लड में, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जिनको हम सेल्स भी कहा जाता है, ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ब्लड सेल्स को छोड़ करके बाकी का जो पार्ट होगा वो प्लाज्मा कहलाएगा, जिसका कंपोजिशन 5% होगा, यानी 55% जो है कंपोजिशन होगा, जो 55% जो है आपको मिलेगा। उसमें क्या क्या हो सकते हैं? उसमें आपको मिनरल्स हो सकते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट फास्फेट और सल्फेट। तो ये हो सकते हैं। तो देखिए, और वाटर जो होता है इसका मेन कंपोनेंट होता है। वाटर जो होता है इसका 92% होता है। कितना होता है? 92%। ब्लड प्लाज्मा का 92% वाटर होता है। बाकी की जो भी चीजें आप बात कर रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहे हैं या फिर आप सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको 8% के अंदर में मिलेंगी। वाटर जो होता है वो किस लिए होता है? वो कैरी करता है, मीडियम देता है जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन और कार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट। ये क्या करते हैं? ये करते हैं कीप्स H2O इन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, एक्ट एज बफर, फंक्शन इन मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी एंड ब्लड क्लॉटिंग। तो इन जो फंक्शन है इनमें इनका काम होता है। ये जो है वाटर को बाहर निकाल के रखते हैं, बफर का भी काम करते हैं और मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को बना के रखते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में भी ये काम आते हैं। तो वाटर के बारे में जान लिए हमने क्या काम आता है। और दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट ब्लड प्लाज्मा का। तीसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स, 3 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन्स, ग्लोबिन्स एंड फिब्रिनोजेंस। ये क्या करती है? ये बफर करती है बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट जो है प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। इसके अलावा ये क्लॉटिंग फैक्टर में भी काम आती है, एंटीबॉडीज के रूप में भी काम में आती है और ब्लड की क्लॉटिंग में ये हेल्प करती है। गैस भी पाई जाती है ब्लड प्लाज्मा में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज हो सकता है, टोटल अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, टोटल लिपिड्स हो सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। प्लाज्मा में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखिए ये बात को। ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और बिलिरुबिन आपको प्लाज्मा में मिलेंगे। तो प्लाज्मा में हमने क्या क्या जान लिया है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, गैस और न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन क्लासिफाइड इनटू 3 जो प्रोटीन्स हैं इनको 3 में बांटा गया है, एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन जो है वो क्या करता है? एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ठीक है। ग्लोबिन क्या करता है? ग्लोबिन हेल्प इन द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म एंड प्रूव इम्यूनिटी टू द बॉडी। और फिब्रिनोजन क्या करता है? फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में काम आता है। एल्बुमिन जो होती है, एल्बुमिन्स आर फार द मोस्ट अबंडेंट ऑफ दीज 3 ग्रुप्स, ज़्यादा पाई जाती है तीनों में और सिंथेसाइज बाय लीवर, ये लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होती है। थोड़ा सा और जानते हैं तो प्लाज्मा जो है वारियस मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और गैस जो है रखता है। प्लाज्मा जो होता है डिवॉइड ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं पाए जाते हैं। फिब्रिनोजन जो है, और क्या नहीं पाया जाता है? फिब्रिनोजन। क्यों? तो ऐसी
जो कंडीशन होती है जब प्लाज्मा में आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और फिब्रिनोजन नहीं मिलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। प्लाज्मा में तो होता है, लेकिन प्लाज्मा में अगर आपको क्लोटिंग फैक्टर्स और फिब्रिनोजन नहीं मिले तो आपको उसे सीरम कहना है। तो कह सकते हैं विदाउट एंटीकोगुलेंट प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम। सीरम इज द रेजिडुअल फ्लूइड आफ्टर क्लोटिंग ऑफ द ब्लड विच हैज सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट द कंपोनेंट विच गेट एलिमिनेटेड आफ्टर ब्लड कोगुलेशन। प्लाज्मा देखिए सीरम हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, तो वो कब पाया जाएगा, आपको कब मिलेगा, ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद में जो फ्लूइड बचता है वो सीरम होता है। डिस्पाइट वेराइटी ऑफ फंक्शंस प्लाज्मा प्रोटीन्स आर। अब हम आगे बात कर लेते हैं फॉर्म एलिमेंट यानी तीनों सेल्स की बात कर लेते हैं। तो एरिथ्रोसाइट जो होती है उसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है। प्लेटलेट जो होती है वो सिंपली सेल फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है। और जो लाइफ स्पेन जो है इनकी तीनों की अलग अलग करती है और 4 मंथ तक होती है। मोस्ट ऑफ देम डोंट डिवाइड, इनमें से ज़्यादातर डिवाइड नहीं होती है तीनों सेल्स में से, और दे आर कंटिन्यूसली रिन्यूड बाय डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में ये डिवीजन के द्वारा कंटिन्यूस बनती है, वहीं पर इनका ओरिजिन होता है। ये जो है बताई गई है इनकी शेप कैसी होती है। लिम्फोसाइट ऐसी होती है, बेसोफिल ऐसी होती है, इयोसिनोफिल ऐसी होती है, मोनोसाइट ऐसी होती है, न्यूट्रोफिल ऐसी होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है वो 4% होती है, ठीक है। और प्लाज्मा 55% है, प्लेटलेट 0.01% है और रेड ब्लड सेल्स 41% है। एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की बात करते हैं तो ये मोस्ट न्यूमरस फॉर्म एलिमेंट है, ब्लड का ज़्यादा पाई जा रही है। एडल्ट ह्यूमन मेल में ये 5 मिलियन तक हो सकती है, ठीक है, पर क्यूबिक mm। ये ध्यान रखना, आप कहीं भी अगर एग्जाम में आ जाए तो ये यूनिट जरूर ध्यान रखना। वायर एन एडल्ट फीमेल जो है 4.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। दीज आर स्मॉल साइज, इनका जो साइज है वो 7 माइक्रोग्राम होता है और इनकी शेप जो होती है वो बाइकॉनकेव डिस्क की होती है, ठीक है। जो कि डिस्क जो होती है वो थिकर होती है किनारों से और सेंटर से जो है वो कैसी रहती है, वो थिक नहीं होती है, पतली होती है, ठीक है। शेप जो है वो एक नेट होता है फाइब्रस प्रोटीन का जिसे हम स्पेक्ट्रिन्स कहा जाता है। स्पेक्ट्रिन के द्वारा इनकी शेप बनी रहती है, ठीक है। मैच्योर आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो वो स्कीज हो जाती है नैरो ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लेक्सिबल एंड रोबस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ देम टू डिफॉर्म विदाउट रप्चरिंग। तो ये डिफॉर्म हो जाती है, मतलब ये चुपचाप निकल जाती है अपना काम करके, बेच बिचा करके बेचे हुए भी निकल जाएंगे, टूटेंगे नहीं। आरबीसी जो है प्रोड्यूस होती है बोन मैरो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन कहने पर ये आप वहाँ पर होंगे, और एक हार्मोन और है जक्स्टामेटुलर सेल्स के द्वारा किडनी में, वो भी हेल्प करता है। और ऐसी प्रोसेस जो है वो एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है, यानी इनकी बनने की प्रोसेस को कहेंगे एरिथ्रोपोइसिस। मैच्योर एरिथ्रोसाइट होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिगोसाइट्स डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो 4 प्रकार की होती है। एक न्यूट्रोफिल होती है जिनका कंपोजिशन 40 से 70% होता है। इयोसिनोफिल होती है उनका कंपोजिशन 1% से 4% होता है। बेसोफिल्स जो होती है उनका 0 से 1% होता है। एक ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो लिम्फोसाइट्स जो है वो 20 से 45% होती है, और मोनोसाइट्स जो होती है वो 4 से 8% होती है। इनका ऑलमोस्ट ऑफ जो वर्क होता है वो इम्यूनिटी और उसमें होता है, फैगोसाइटोसिस में होता है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होती है। एवरी प्लेटलेट हैज ए कपल ऑफ ग्रेन्यूल्स कंप्राइजिंग ऑफ केमिकल्स, जिनमें प्लेटलेट में सेरोटोनिन होता है, एडीपी होता है, कैल्शियम +2 होता है, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ होता है, एंड एसोर्बेंट ऑफ एंजाइम दैट एक्ट इन द क्लोटिंग में। ऐसे एंजाइम भी मिलते हैं जो कि क्लोटिंग में काम में आते हैं। द लाइफ जो होती है वो प्लेटलेट की 10 डेज की होती है, और फ्रेश प्लेटलेट जो है वो फॉर्म की जाती है एंसेस्टर हीमोसाइटोब्लास्ट के द्वारा, और एक हार्मोन है जिसको थ्रोम्बोपोएटिन कहेगा, तब जाकर के ये बनेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये प्लेटलेट का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है ये बता